ये 27 साल की एक लड़की थी जिसने अपने ही बॉयफ्रेंड को जिंदा जला दिया, वो भी एक ऐसे प्लान के साथ जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। उसने पहले उसे प्यार से बुलाया, फिर भरोसे में लिया, हाथ पांव बांध दिए और फिर उसी इंसान पर पेट्रोल उंडेल दिया जो उससे प्यार करता था। ये कोई फिल्म नहीं है, ये बैंगलोर का सच है। अप्रैल 2026 का उस दिन दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। बैंगलोर के बायदराहल्ली इलाके में एक घर से चीखें आ रही थी, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि पड़ोसी घबरा गए। जब लोग दरवाजे तक पहुंचे तो धुआं बाहर तक आ रहा था और कुछ ही देर बाद एक लड़की आधे कपड़ों में बाहर भागती हुई दिखी। बाल जिले हुए, हाथों पर निशान, आंखों में घबराहट। वो चिल्ला रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, वो खुद जल गया, मैं वॉशरूम में थी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी, बहुत कुछ और। ये कहानी है किरण और प्रेमा की। दोनों 27 साल के, दोनों बेंगलोर में रहते थे। दोनों एक ही टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे। राजाजी नगर ऑफिस में मुलाकात हुई, बातें हुई, हंसी हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट था। किरण उसे रोज घर छोड़ता, उसका ख्याल रखता, उसकी बातें सुनता और प्रेमा को लगा उसे उसका परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। वो उसे समझता था, उसकी केयर करता था और शायद यही वजह थी कि प्रेमा उससे जल्दी, बहुत जल्दी अटैच हो गई। इतनी ज्यादा कि किरण के बिना वो खुद को अधूरा महसूस करने लगी। समय बीतता गया, रिश्ता गहरा होता गया। लेकिन यहां एक फर्क था। जहां किरण इसे एक नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह ले रहा था, वहीं प्रेमा इसे अपनी जिंदगी का आखिरी और एकमात्र फैसला मान चुकी थी। उसके लिए किरण सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं था, वो उसकी पूरी दुनिया था, उसकी सांसें थीं, उसका वजूद था। एक दिन प्रेमा ने शादी की बात की। किरण चौंक गया। उसने कहा, अभी बहुत जल्दी है, थोड़ा वक्त दो। लेकिन प्रेमा के लिए यह जल्दी नहीं था, यह उसके सबसे गहरे डर का जवाब था। उसे डर था कि कहीं किरण उसे छोड़ न दे। और फिर एक दिन उसे पता चला, किरण ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अनब्लॉक किया था। बस इतना काफी था। प्रेमा के दिमाग में जो शक था वो उस दिन यकीन बन गया। उसे लगा वो उसके पास वापस जा रहा है, वो मुझे छोड़ देगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसके दिमाग में एक ही आवाज थी, बार बार, हर पल, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा, वो मुझे छोड़ देगा। वो बार बार कॉल करती, मैसेजेस करती, रोती, लेकिन किरण धीरे धीरे दूर होने लगा और ये दूरी प्रेमा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। और यहीं से उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो किसी नॉर्मल इंसान के दिमाग में नहीं आता। उसने सोचा, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो वो किसी का भी नहीं होगा। उसने प्लान बनाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। हर बार उसे रिवाइज किया, हर एंगल सोचा, हर डिटेल चेक की। और जब उसे लगा प्लान परफेक्ट है तो उसने किरण को कॉल किया, घर आ जाओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। और साथ में एक लालच भी दिया, एक महंगी बाइक का। किरण मान गया। उसे क्या पता था कि यह सरप्राइज उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा। 22 अप्रैल 2026 दोपहर के 2 बजे किरण पहुंचा। घर में कोई नहीं था, प्रेमा का परिवार बाहर गया हुआ था, बस दोनों थे और एक प्लान था। प्रेमा ने माहौल बनाया, बातें की, हंसी, नॉर्मल रही और फिर उसने कहा, आज कुछ अलग ट्राई करते हैं, एक गेम जो फॉरेन कंट्रीज में कपल्स खेलते हैं। किरण थोड़ा कंफ्यूज हुआ लेकिन मान गया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। प्रेमा ने एक रुमाल निकाला, किरण की आंखों पर बांध दिया। ये क्या? श्श, गेम है, रिलैक्स करो। फिर नायलॉन की रस्सी, हाथ बांध दिए, फिर पांव बांध दिए। अब किरण पूरी तरह हेल्पलेस था, हिल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था। लेकिन उसे अब भी भरोसा था ये सिर्फ एक खेल है। वो गलत था। प्रेमा कमरे से बाहर गई, कुछ देर बाद वापस आई। हाथ में एक डब्बा था। उसने वो डब्बा खोला और किरण के ऊपर उसका कंटेंट्स उंडेलने लगी। किरण ने कहा, ये क्या डाल रही हो? प्रेमा ने कुछ नहीं कहा और तभी किरण को एक स्मेल आई, पेट्रोल की। उसकी सांसें रुक गईं। ये क्या है? प्रेमा, ये क्या है? प्रेमा! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
प्रेमा ने आखिरी बार उसे देखा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। लाइटर जला और आग किरण के शरीर पर फेंक दी। एक पल, बस एक पल, और सब कुछ बदल गया। किरण चीख रहा था, ऐसी चीखें जो दीवारों से टकराती थीं। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रस्सियां थीं, आंखों पर पट्टी थी और आग हर तरफ थी। प्रेमा ने ये सब अपने फोन पर रिकॉर्ड किया। हर पल, हर आवाज, हर लपट। उसने प्लान किया था कि वो भी उन्हीं आग के लपटों में कूद जाएगी किरण के साथ, हमेशा के लिए। लेकिन जब आग बढ़ी, जब किरण की चीखें तेज हुईं, जब लपटें छत तक पहुंचने लगीं, प्रेमा के पांव जम गए। वो भाग गई। उसने पिल्स रखी थीं, जहर रखा था, बैकअप प्लान था, लेकिन पड़ोसियों की आवाजें आने लगीं, दरवाजे पर दस्तकें। वो कुछ नहीं कर पाई। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर बयान नहीं होता। किरण, आग और प्रेमा बाहर, कांपती हुई, एक बेडशीट लपेटे। पुलिस आई। प्रेमा ने कहा, वो खुद जल गया, मैं वॉशरूम में थी, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लगा। सीन देखा, किरण के हाथ पांव बंधे हुए थे। खुद को कोई नहीं बांधता। फिर पुलिस ने प्रेमा का फोन चेक किया और वो मिला जो कोई नहीं चाहता देखना। पूरा क्राइम स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड था। पूछताछ में प्रेमा टूट गई और सब बता दिया। वो डर, वो शक, वो ऑब्सेशन, वो प्लान जो उसने कई बार बनाया था। किरण, 27 साल। वैलेंटाइंस डे पर जिस लड़की से प्यार हुआ, उसी ने उसे जला दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर में वो सरप्राइज लेने जा रहा है, वहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। प्रेमा आज जेल में है। मुकदमा चल रहा है, लेकिन एक सवाल हमेशा बाकी रहेगा। क्या यही प्यार था? नहीं, ये प्यार नहीं था। ये वो जहर था जो प्यार का मुखौटा पहनता है। जब कोई इंसान दूसरे इंसान को पोजेस करना चाहे, जब मेरा है का मतलब बन जाए किसी और का नहीं होना चाहिए, तब प्यार हत्या बन जाता है। ऐसे केसेस आज बढ़ रहे हैं, हर शहर में, हर उम्र में। रिलेशनशिप टूटना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसे स्वीकार न कर पाना, यह सबसे खतरनाक बात है। कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। किरण अब इस दुनिया में नहीं है। प्रेमा जेल में है। और ये कहानी एक सबक है जिसे हम सबको याद रखना चाहिए।